ने वो किया। अगर आप कोई तंजीम बनाने की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आज तक इस मुल्क में जो हजारों संगठन और हजारों तंजीम बनी है वो चली क्यों नहीं। आरएसएस वाहिद ऐसी जमात क्यों है कि वो चल रही है और आपकी बनाई हुई तंजीमें क्यों नहीं चलती। मेरा मानना है कि हमारी बनाई हुई तंजीमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती हैं और चंद लोग उसके मालिक होते हैं, और जब तक वो चाहते हैं, जब तक वो संगठन और तंजीमें चलती हैं, और जब वो चाहते हैं वो संगठन और तंजीमें, गरज ये कि पार्टियां तक भी मुस्लिम क़यादत की जब तक चलती हैं जब तक उसके सरबरा और रहनुमा चाहते हैं। आरएसएस का नाम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आरएसएस के अगर 5 पदाधिकारियों के नाम के लिए मैं आपसे कहूं तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि वहां किसी वाहिद एक आदमी का नाम नहीं चलता है, वहां संगठन का नाम चलता है। और हमारे यहाँ आदमी का नाम आगे चलता है, संगठन का नाम पीछे चलता है। इस पर विचार करना पड़ेगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर इस देश के अंदर संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो मुसलमान बचेगा। इसलिए संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और हमारी है। आपको यह सोचना चाहिए, आज एक सत्ता में बैठा हुआ एक तबका यह सोचता और यह चाहता है कि अदालतों से और संवैधानिक संस्थाओं से ऐसे फैसले कराए जाएं, अदालतों से ऐसे निर्णय कराए जाएं कि ये मुसलमान अदालतों में और संवैधानिक संस्थाओं में जाने को फिजूल समझने लगे और ये सोचने लगे कि अदालतों में जाने से कोई फायदा नहीं है, वक्त बर्बाद होगा। वो चाहते हैं कि तुम्हारा संविधान से भरोसा उठ जाए। वो ये चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के पास तुम जाना बंद कर दो और तुम हिंसक हो जाओ और उनकी गोली का शिकार हो जाओ। तुम्हें हर हाल में उस संविधान पर भरोसा करना है जिस संविधान में इस मुल्क ने हमें रहने का अधिकार दिया है। और मैं आखिर में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। एक आधा मिनट की कहानी है। एक आदमी ने एक मुर्गा पाला। आधा मिनट की है, बस आधा मिनट की। एक आदमी ने, और आप सोचिए इस मेरी आधा मिनट की बात में आपको पूरा आज की कॉन्फ्रेंस का जुज मिल जाएगा। एक आदमी ने एक मुर्गा पाल रखा था और वो उस मुर्गे को काटना चाहता था, जीवा करना चाहता था, लेकिन बहाने ढूंढता था। उसने कहा मुर्गे से कि अगर सुबह को अजान देगा तो तुझे जीवा कर दूंगा। मुर्गे ने सुबह को अजान नहीं दी, मसलहत थी, अजान नहीं दी, जान बचानी थी, लेकिन आदत के मुताबिक उसने पंख फड़फड़ाए। अगले दिन को उसके मालिक ने कहा कि अगर पंख फड़फड़ाएगा तो तुझे जिबा कर दूंगा। अगले दिन को उसने पंख भी नहीं फड़फड़ाए, लेकिन गर्दन को ऊंची करके दिखाया। तीसरे दिन उसके मालिक ने कहा कि अगर गर्दन को ऊंची करेगा तो तुझे जिबा कर दूंगा। तीसरे दिन गर्दन भी ऊंची करनी बंद कर दी। चौथे दिन उसने कहा कि मुर्गा होते हुए तुझे अंडा देना पड़ेगा। उसने कहा कि ये तो बहुत कसमकस की बात हो गई, अंडा कैसे दूंगा। वो रोने लगा तो मालिक ने कहा क्या मौत के डर से रो रहा है। मुर्गे ने कहा मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि अंडे पे जान देने से तो बेहतर था कि अजान पे जान दे देता। तुम बाबरी मस्जिद पर चुप रहे, इसलिए 370 आई, इसलिए सी और एनआरसी आई। तुम्हारे इम्तिहान लेते गए वो लोग और तुम खामोशी से हर जुल्म बर्दाश्त करते चले गए। इसलिए अंडे पे जान देने से बेहतर था कि अजान पर जान देकर मरते। संविधान की रक्षा के लिए आज ये जो कदम उठाया है, हम हर तरीके से साथ हैं और संविधान ही हमें यहां अधिकार देता है रहने के लिए। मशवरे बहुत लोगों ने दिए। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि कोई लाया ना मेरे मर्ज की दवा रखकर, कोई लाया ना मेरे मर्ज की दवा रखकर, चला गया मेरी झोली में मशवरा रखकर। अस्सलाम वालेकुम। और तीनों हजरात अस्सलाम वालेकुम। वक्त कम है, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक न करें, लेकिन यकीनी तौर पर सुन लीजिएगा। हाउस का काम है कि आप उसको आगे रखें या न रखें।
क्योंकि मैं सूबा उत्तर प्रदेश के आता हूँ, जहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं। आए दिन रोज़ाना किसी न किसी मस्जिद, किसी न किसी दरगाह में एक एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में जा कर के दी जाती है कि ये दरगाह है और ये है। मैं सिर्फ मशवरा दूंगा, लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मेरा अपना सोचना है कि हम तमाम उलमाए दीन और यहाँ पर बैठे हुए दानिशवर हजरात को ये आज तय करें, अगर मुनासिब हो, हम किसी भी लोअर कोर्ट में मसाजिद और मकाबिर के सिलसिले में कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 1991 का एक्ट पार्लियामेंट का मौजूद है। आपको वन साइडेड जो फैसला करना हो कर दो, हम लोअर कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे अपने किसी मस्जिद को, क्योंकि जज हजरात अपना बनाए हुए हैं। हुआ क्या, ज्ञानवापी में एक कमीशन बना दिया जाता है, कमीशन अभी अपनी रिपोर्ट नहीं सबमिट करता है। माफ करिएगा, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो मुझे अभी जेल भेज दीजिए, और वो जज साहब फैसला कर देते हैं कि वो जगह को सील कर दिया जाए जहां पे मुसलमान वजू करते हैं। अभी कमीशन अभी रिपोर्ट भी अपनी नहीं सबमिट करता। नंबर 2, हम रोजाना अपने मुस्लिम दानिश्वरों और उलमाए दीन को ये नेशनल चैनल पर बैठ करके एक विश्व हिंदू परिषद का बैठा लिया जाता है, एक बीजेपी का बैठ जाता है, एक संघ का संचालक बैठ जाता है, एक मुसलमान को बैठा करके और जो उसका एंकर होता है वो भी मिल करके गालियां पूरी मुस्लिम कौम को देता है। आइए आज हम तय करें कि हम उस किसी भी नेशनल चैनल पर डिबेट में नहीं जाएंगे। हमारा कोई इंटरव्यू लेता है, हम उसका इंटरव्यू लेंगे। अगर कोई नहीं मानता डिबेट चैनल में जाने के लिए, हम उसके मोहल्ले में जाकर के ऐलान करें कि हम तुम्हारा सोशल बाइकआउट करते हैं, तुम्हारे घर में कोई मर जाएगा तो हम नमाज जनाजा में भी शामिल नहीं होंगे। नंबर तीन, अगर हमारे यहां इतना पैसा नहीं है, मोहतरम अदीब साहब, आप जो कमेटी बनाने जा रहे हैं, बहुत से अभी इस मुल्क के हालात खराब होंगे। बहुत सारे, हम नहीं चाहते कि मुल्क में फसादात हो, हम इस मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों में हैं, लेकिन ये हमारे बच्चों को भड़का करके कहीं पुलिस के गोली से शहीद करेंगे, कहीं ये शहीद उनको मारेंगे। आप एक ऐसा फार्मूला तैयार करिए कि अगर कोई भी हमारी कौम का बच्चा हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक शहीद होता है, और अगर उसके घर में 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम उनकी तंजीम, हमारी ये तंजीम पढ़ाई से लेकर के जब तक उनके घर में खाने का इंतजाम नहीं हो जाता, हम खाने का इंतजाम करें। खाली मुसलमानों के लिए नहीं, एक जाटो इंसान अपनी गाड़ी में एक मरी हुई गाय लेकर के जा रहा था, उसको मुसलमान समझ करके मार दिया जाता है। अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है, खुदा के लिए आज तय करके उठो कि आप क्या चाहते हैं। मुल्क के हालात, हम तालीमी कारोबार पे काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम दीनी तालीम कर रहे हैं, मदरसे कायम कर रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, आज जो कन्हैया पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुकदमा चला था, 19 साल पहले इस नाचीज पर चल चुका है। फैसला आप करिए मोहतरम अदीब साहब, कौम आपकी तरफ आज देख रही है कि आप क्या फैसला करके उठेंगे। मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, वक्त बहुत कम है। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करता हूं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपने हालत के बदलने का। खुदा हाफिज, फी अमान।